माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आप सभी एक बात ध्यान से सुना कि मैं आपको मीन, मीडियन और मोड की सभी मेथड्स आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराए जाएं। जैसे कि मैं पहले मीन की बात करता हूँ तो मीन में एक तो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें मीन गिवन होता है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि उसमें मीन गिवन होता है और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जैसे F1 F2 दिया हो या X और Y दिया हो, P और Q दिया हो, कुछ भी, यानी कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसमें रहती हैं। उन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को हमें फाइंड करना होता है। तो मैं आपको आज पहले सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन, पहले मीन के लिए, मीन ग्रुप डाटा के लिए। फिर मैं इसी तरह के क्वेश्चन मीडियन के लिए कराऊंगा, जिसमें मीडियन गिवन होगा और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होंगे। मीडियन गिवन होगा और डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको मीडियन में भी कराऊंगा और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको मोड में भी कराऊंगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका मीन फॉर ग्रुप डाटा और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग डाटा ऑफ मीन इज 18। मीन गिवन है, CI गिवन है और फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है। आप यहाँ देख लें, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, X हो सकता है, P हो सकता है। सपोज दैट मैं यहाँ P कर लेता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ तो यहाँ P कर लीजिए। या फिर यहाँ F1 हो सकता है या Y हो सकता है, X हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे जो उसकी मर्जी हो वही रख सकता है। तो बेटा अब इसे आप देखिए, आपको पता है पहले ये रॉ सिस्टम में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे कॉलम में कर लीजिए। पहले आप लिखिए CI में क्या लिखा हुआ है आपका 11 13, फिर 13 15, पहले CI लिख लेते हैं। 15 से 17, 17 से 19, 19 से आपका 21, 21 से 23 और 23 से 25। मैंने यहाँ तक लिख लिया, CI लिख लिया यहाँ तक। और फिर हम लिखेंगे, पहले इसका XI लिख लीजिए। XI आप समझते हैं, XI क्लास मार्क होता है। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था, आप इनका क्लास साइज पता कर लें, फिर 2 से डिवाइड करें और जो भी आंसर है उसे लोअर लिमिट में ऐड करते चले जाएँ। जैसे कि 11 और 13 का क्लास साइज 2 है, 2 में 2 से डिवाइड 1 आ जाएगा। फिर लोअर टर्म में उसको प्लस करते जाइए, 11 और 1 12 हो गया, इस तरह से प्लस करते जाइए। अब यहाँ पर ये 14 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर ये 18 हो गया, यहाँ पर ये 20 हो गया, यहाँ पर ये 22 हो गया और यहाँ पर ये 24 हो गया। अब आप FI भी लिख लीजिए, जो आपको गिवन है वही लिखिए। इसमें 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, मैं यहाँ P मान लिया है, P है, 5 है, 4 है। अब आपको भी पता है, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वी हैव मीन, आपको मीन गिवन है 18 और मीन का फॉर्मूला आपको पता होता है। डायरेक्ट मेथड से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप चाहो तो दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट मेथड से सिखा रहा हूँ। मैं एक आध क्वेश्चन आपको दूसरे मेथड से भी सिखा दूंगा, जैसे कि स्टेप डेविएशन मेथड या डेविएशन मेथड से भी सिखा दूंगा, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर आप डायरेक्ट मेथड सीख लीजिए। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI इज इक्वल टू 18। अब आपको ज़रूरत है सिग्मा FI XI की और सिग्मा FI की। तो पहले सिग्मा FI की चाहो तो सिग्मा FI कर लीजिए, पता कर लीजिए सिग्मा FI कितना होगा। देखिए ये तो P अलग लिख लीजिए, P प्लस, अब जो बचे 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 44। ठीक है बेटा। और अब करिए आप सिग्मा FI XI।
सिग्मा एफ आई एफ एक्स में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 7 जा 84 हो जाएगा, 14 6 जा भी 84 हो जाएगा, और 69 जा 144 हो जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 234 हो जाएगा। उसके बाद 20 का पी से करेंगे तो एक काम करिए, इसको अलग लिख लीजिए, क्योंकि इसके नीचे लिख नहीं सकते क्योंकि एक जैसा नहीं, तो इसलिए अलग लिख के ऐड करने में इसको आसानी हो जाएगी। 22 5 जा 110 लिख दीजिए, 24 4 जा 96 लिख लीजिए, और फिर आप इनको ऐड कर लीजिए। जब हम इस सबको ऐड करेंगे, देखो 20p तो अलग आ गया, ये तो अलग ही रहेगा क्योंकि इसको इसमें ऐड नहीं किया जा सकता, लाइक टर्म आप समझते हो। और जब हम इनको 84 + 84 + 144 + 234 + 110 + 96 इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 752, तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो आपकी समझ में आ गया होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ और सिग्मा एफ आई कितना हुआ। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 752 + 20p अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है आप उसे भी लिख दीजिए, p + 44 = 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, एक काम करते हैं 752 + 20p करते हैं, और 18 का मल्टीप्लाई देखो ऐसे करेंगे, आप समझ रहे होंगे, ऐसे करके 18 का मल्टीप्लाई पहले p से किया तो 18p हो गया, प्लस 18 का मल्टीप्लाई जब हम 44 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो 792 आ जाएगा। अब ट्रांसफ़र कर लीजिए, टर्म ट्रांसफ़र कर लीजिए, 20p - 18p हो जाएगा = 792 - 752 हो जाएगा। 20p से 18p गया तो आपका 2p बच गया, और 792 से 752 गया तो आपका 40 बच गया। और इस तरह से p की वैल्यू जो आएगी आपकी 40/2 = 20, और p हो गया आपका 20। आपको यही फाइंड करना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी फाइंड होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा।